नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। त्याग, तपस्या और बलिदान शिक्षा के उदय से बड़े ही महान। जब आप जीवन में शिक्षा को पूर्ण रूप से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें त्याग और तपस्या और बलिदान करना पड़ता है। इसी कड़ी में त्याग का जो शाश्वत रूप है, हमें योग के रूप में सूरतगढ़ के श्री गंगानगर जिले के प्रीतम सिंह ने राष्ट्रीय स्तर की 54वीं योग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। आज हमारे साथ प्रीत सिंह हमारे साथ ही खड़े हैं। उनसे ही पूछते हैं कि इस प्रकार का मुकाम आपने किस प्रकार हासिल किया और इस सफलता के पीछे किसका श्रेय जाता है। पहले तो प्रीत, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। तो आपने राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रेट अचीवमेंट योग में किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसकी बहुत मेहनत कर रहा था और मैं 4-5 बार नेशनल खेल चुका हूँ केवीएस की तरफ से, तो मेरे सिल्वर मेडल आया है। तो अब की बार इस साल मेरा गोल्ड मेडल आया है, तो इससे मेरे परिवार और मेरे को बहुत खुशी है। इस प्रकार के मतलब योग का जो है बड़ा चलन चल रहा है देश में, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। इस बार 21 जून को भी शायद आपने इस प्रतियोगिता में जहाँ पे हुई थी खिजड़ी पर, और मैंने देखा था इस बार आपके स्कूल ने जो कि 15 अगस्त के ऊपर भी आपने मेरे ख्याल में वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी, और इस बार आप राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। तो इसके लिए किस प्रकार की मेहनत आपने की? इस प्रकार की मेहनत रोज टाइम निकालना पड़ता है 4-5 घंटे इसके लिए, क्योंकि एडवांस आसन होते हैं और उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और पूरा अपने को पूरा जैसे कि पूरी मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेशन देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, तभी ये मेडल आता है, नहीं तो नहीं सर। बड़ी बात यह है कि हर काम करने के लिए बड़ी मेहनत, चाहे वो शिक्षा हो चाहे योग हो, किसी भी प्रकार की ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आपको सफलता तब मिलती है जब आप निश्चित रूप से बड़ी साधना करते हो। और इस साधना के पीछे किन किन का हाथ है, सूरत चिल्ड्रन एकेडमी के प्रिंसिपल मेरे साथ कर रहे हैं। सर, पहले तो सर आपके स्कूल को और आपको बधाई हो। सर ठीक है, आपको भी बधाई हो। तो आपके बच्चे ने एक सफलता का बड़ा मुकाम हासिल किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये केवल हमें ही अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 54वीं केबीएस जो योगा प्रतियोगिता है उसमें इसने पार्टिसिपेट करके हमारे प्रांत राजस्थान का ही नहीं बल्कि हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का, हमारी तहसील सूरतगढ़ का व पूरे समाज का नाम रोशन किया है। इसलिए हम सब बड़े ही आभारी हैं, बड़े ही मतलब हर्षोल्लास के साथ गौरवान्वित है। हम आशा करते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर भविष्य में भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचे। हमारा सबका इसके साथ हमेशा सहयोग रहेगा। और हमारे बीच में आए हुए माननीय श्री डूगर राम जी गेदर साहब विधायक व समाज सेवी संगठन के आए हुए लोग व तथा प्रिय विद्यार्थियों तथा स्टाफ के आए हुए लोग, और सबसे बड़ा तो मैं इसके ट्रेनर जो है श्री कैलाश चंद जी पटवा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अथक परिश्रम कराकर इस बच्चे को इस मुकाम पर पहुंचाया। इसके लिए हमारा सारा परिवार आप सब लोगों का बहुत आभारी है। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ये बच्चा और ऊंचाइयों को छुए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे प्रांत का, हमारे तहसील का और हमारे देश का नाम रोशन करे। थैंक यू वेरी मच। सहपाठी भी हैं, उनसे भी बात करें। कैसा लग रहा है आपके स्कूल ने आज ग्रेट अचीवमेंट? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। तो किस प्रकार की तैयारी करता था ये? अच्छी तैयारी करते थे भैया, बहुत ज्यादा तैयारी करते थे। आपको कैसा लग रहा है स्कूल में? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा भैया खेल के आए हैं इतने बड़े लेवल पे। और उससे पहले भी भैया स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में मतलब भैया अच्छे योगा वगैरह करते थे। तो आप कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ऐसे मुकाम में पुगे हैं और आगे भी जाके और मुकाम में पुगे। प्रीत के फादर मेरे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, प्रीत की पहले तो आपको गोल्ड मेडल जीतने पे बधाई हो। बधाई सर, आपको भी सभी को बधाई। प्रीत कैसा है पढ़ाई में और किस प्रकार का डिसिप्लिन उसके जीवन में है? सर पढ़ाई में अच्छा है, डिसिप्लिन भी इसका बढ़िया है। और ये इस नींव रखी है इस सूर्य स्कूल से, यहाँ से बढ़िया मतलब संस्कार मिले हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं। जो संस्कारी स्कूल है, सूर्य स्कूल भी है और साथ में संस्कारी स्कूल भी है। और ये अच्छा है, हमारे कहने में रहता है और बढ़िया मतलब अपने आप को, अपने खुद भी टाइम देता है अपने आप को। क्या दिनचर्या रहती है प्रीत की?
प्रीत की दिनचर्या रहती है, बढ़िया रहती है जी। सुबह इसका अब केवी में ये करवाया इसका एडमिशन 3 साल से, और केवी में इसकी वैन सुबह जल्दी आ जाती है 6 बजे, तो इसको 5 बजे खड़े होकर तैयार होना पड़ता है, और 6 बजे इसकी वैन आ जाती है, और 3 बजे वापस स्कूल से ये आता है, और आने के बाद घंटा 2 घंटा जो सो जाता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर ये आपकी प्रैक्टिस करता है शाम को 7 बजे से लेके इसको रात को 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत करता है। बहुत गर्मी है। प्रीत के ट्रेनर मेरे साथ हैं, कैलाश जी पटवा योगाचार्य हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने एक ऐसा हीरा तराश दिया है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है, सबसे पहले आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे मैं सबसे ज़्यादा इनका समर्पण मानता हूँ इनका माता पिता का। शुरू दिन से इन्होंने बच्चे को सौंप दिया कि भी सर आप जानो, आपका काम जाने, और बच्चा भी हमारे कराने से ज़्यादा खुद मेहनत की है बच्चे ने, और बच्चे ने 3-3 4-4 घंटे लगातार प्रैक्टिस करके मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मार्गदर्शन में हमारे नीचे सेल्फ जो तैयारी है वो की है। और इससे बढ़िया बात यह है कि इसका जो डाइट प्लान है वो सबसे बढ़िया है। ये कभी भी जंक फूड वगैरह और कुरकुरे चिप्स वगैरह या बाहर का भोजन ये नहीं खाता, और ज़्यादातर बच्चे की जो फिजिकली नींव जो डलती है वो खान पान से डलती है। अगर खान पान बच्चे का अच्छा है तो बच्चा वैसे ही फिट रहेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के मामले में प्रीत से बढ़िया मुझे लगता नहीं कोई होगा। बाकी बच्चे की मेहनत है और सबसे बढ़िया मेहनत करता है, बहुत मेहनती बच्चा है। बहुत बारी विफलताओं को देखते हुए भी इसने अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं, संघर्ष अपना जारी रखा और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा इसका। अभी ये तो पहला स्टेप ही मानो, अभी आगे और स्टेप हमें पार करने हैं और भी मेडल हासिल करने हैं, और इसी आशाओं के साथ मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं प्रीत को कि भी अपने कदम आगे बढ़ाए रखे। सर, इस बार आपने योगा दिवस 21 जून को भी बड़ा अचीवमेंट आपने शहर में हर बार जो किया है, और सबसे बड़ी बात योगा शिक्षक को एक इस प्रकार के बच्चों को, सामान्य परिवार के बच्चों को तराशने के लिए किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ज़्यादातर तो बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनका हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि, और जो कुछ गरीब परिवार हैं या जो तैयारी नहीं करवा पाते, या फिर कुछ पैसों के अभाव में या फीस के अभाव में अगर कोई तैयारी है योग करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो सूर्या योग एकेडमी या सूर्या चिल्ड्रन एकेडमी की तरफ से ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क योगा ट्रेनिंग हमारी तरफ से दी जाती है। ऐसी सुविधाएं हैं। तो एक व्यक्ति को, सामान्य जो आम आदमी जो ट्रेनर ना हो, वो योग को किस प्रकार साध सकता है और किस प्रकार के अपने घरेलू समय में भी अपने समय को और स्वस्थ बना सकता है अपने जीवन को? अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी में अगर अपने ध्यान दे तो सुबह सुबह अगर अपने जल्दी उठना ही स्टार्ट कर दे तो उससे बड़ा भी कोई योग नहीं है। और ज़्यादातर जितने घरेलू काम हैं किसी पे आश्रित न होकर अगर हम स्वयं करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उससे बढ़िया कोई योग ही नहीं है। बाकी हम श्वास नियमित लेते रहते हैं, श्वासों पे ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान पे अगर ध्यान देंगे तो वो बढ़िया रहेगा। अगर योग के लिए हमें समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ही जीवन में अपने आप को साधना है तो लगातार अपने जीवन को सीमित जीवन के साथ जीना पड़ेगा, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। लगातार आप हमारी अपडेट केबीपी न्यूज़ राजस्थान पे बने रहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे सूरतगढ़ के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उनको एक शानदार मंच देने की। साथी यहाँ बैठे हैं जो सूरतगढ़ के विकास के लिए ताली नहीं मारनी।
मेरा नाम प्रीत सिंह है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। और मैं 54 KBS नेशनल योगासन मीट में अंडर 19 के अंदर गोल्ड मेडल जीता मैंने, और इस चीज़ की मेरे को बहुत खुशी है और साथ में मेरे परिवार को भी। और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और आज जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है, तो इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरु पटवा सर को जाता है। हाँ जी, आज प्रीत सिंह बेटा मेरा इसने मुकाम हासिल किया है और ये पूरी लगन से ये कार्य कर रहा है, 2008 से लगा हुआ है। और इनका सूर्य स्कूल वालों का भी बहुत योगदान है, क्लास सर जी का, और ये खुद भी बहुत मेहनत करता है और हम भी इसको पूरा मतलब बढ़ावा दे रहे हैं इस कार्य के अंदर। हमारे को बहुत खुशी है, आज इसने शहर का सूरतगढ़ का नाम रोशन किया। आज इनका स्वागत किया डूंगरराम जी विधायक जी ने, और सभी जो क्लास टीचर हैं, जो स्कूल के बच्चे भी हैं, छोटे बड़े सब बच्चे सब प्रेरित हुए इससे। आज धन्यवाद। आज सूरतगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य के दिन है कि श्री प्रीत सिंह सन ऑफ श्री चरणजीत सिंह 54वीं केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय की योग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत करके सूरतगढ़ में आए हैं। सूरतगढ़ के लिए ये अच्छा दिन है और सूरतगढ़ के बच्चों में वास्तव में ही खेल के प्रति, संस्कृति के प्रति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति बहुत बड़ी रुचि इन दिनों में बढ़ रही है, जिसका परिणाम है कि आज श्री प्रीत सिंह ये गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। आज शुभम डांस एकेडमी और सूर्य चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ये सम्मान समारोह रखा गया है, जिसके अंदर हम सब लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रीत सिंह को एक बार फिर लख लख बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं।